पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सत्य है, समय चक्र घूमता है, सभी तो भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में परिवर्तन होता है। भोला जी, हम मनुष्य आखिर हैं ही क्या? विधाता के कठपुतलियां, जैसे वो नचाता वैसे ही हम नाचते हैं। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, हमें भी समय की धारा में बहते जाना है। राम राज्य की सुंदर झांकी के पश्चात हमने भगवान वासुदेव कृष्ण की गीता की अमृतवाणी का श्रवण किया। एक महान प्रिय दर्शकों, इस दृश्य में हमने देखा कि सिंधु घाटी के लोगों ने कैसे वहाँ के हमें व्यापार बाजार के महत्व के बारे में हमें बताया। यहाँ की आधारभूत संरचना और नगर निर्माण व्यवस्थाएं सुदृढ़ और उन्नत थी। भोला, अगर हम आज के समय की तुलना उस समय के लोगों से करें तो कहना गलत ना होगा कि उस समय के लोग आज ही की तरह आपस में सुख दुख बांटकर जीने का मन सीख गए थे और आपसी सामंजस्य बनाने में भी सफल रहे। प्रिय दर्शकों, अब हम देखेंगे मौर्य काल के प्रादुर्भाव से जुड़े कथानक में मुख्य नायक को, जो कि एक विलक्षण, प्रतिभावान, दूरदर्शी व साहसी ब्राह्मण थे। नाम था आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें बाद में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। जिन्होंने मगध के व्यभिचारी, लोभी व अत्याचारी राजा घनानंद को हटाकर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया। और इसी के साथ महान शासक महापद्मानंद से प्रारंभ हुए नंद वंश का पराभव हुआ घनानंद पर जाकर। लेकिन भोला जी, ये सब कौटिल्य के बिना संभव नहीं था। दुनिया चाणक्य नीति, समाज नीति, राजनीति देने वाले चाणक्य ही बने थे नंद राजा घनानंद के नाश का कारण। कैसे? देखते हैं भोग विलास में डूबे घनानंद को उसके दरबार में। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुरंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी। सर सर सरसों सर को कर 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 चूड़ियां कर की, कर 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 चूड़ियां कर की। अचरा सर सर सरसों सर को कर 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 चूड़ियां कर की। तड़ 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 मटकी चटके झर 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 मैं भीज गई, मैं भीज गई। दिन दा दा तीना, दिन दा दा तीना, ता दा दा दा, तरे किटे तक तरे किटे ता, तक तरे किटे तक तरे किटे ता 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 ता।
ta 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 kete dhina ka ta kete dhina ka kete dhina ka dhine ta ka dhine ta ka ta kete ta kete ta da 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 da। महाराज की जय हो। ओ विष्णुगुप्त, इस दुस्साहस का कारण जान सकता हूँ मैं? राष्ट्रहित राजन। राष्ट्रहित अर्थात? राजन, अलक्षेंद्र आक्रमण कर चुका है और किसी दावनल की भांति छोटे छोटे प्रदेशों को सूखे वृक्षों के समान राख करते हुए। और राजन, यह अग्नि शीघ्र तक्षशिला तक पहुंच सकती है। अच्छा, तो? महाराज ना भूलें कि यवनों की ये आंच मगध पहुंचने में देर न लगेगी। विष्णुगुप्त, तू ब्राह्मण है तो क्या तेरा अनर्गल प्रलाप हम चुपचाप सुने? प्राणों का भय नहीं तुझे अपने? मेरे प्राण मेरी मातृभूमि की सुरक्षा से श्रेष्ठ नहीं महाराज। चुप कर कुटिल ब्राह्मण, हमें सम्राट घनानंद को तू पढ़ाएगा राष्ट्र धर्म? कदापि नहीं राजन, मैं तो मात्र स्मरण करा रहा हूँ कि। अरे जा, तुच्छ शिक्षक। शिक्षक कभी तुच्छ नहीं होता राजन। तुच्छ होता है वो जो ज्ञान बांटने वाले शिक्षक को तुच्छ समझता है। तुच्छ होता है वो जो अपने भोग विलास के आगे प्रजा के हित को तुच्छ समझता है। विष्णुगुप्त, नीच ब्राह्मण, तू मतिहीन हो गया है जो तू सम्राट घनानंद को तुच्छ कहता है। कदापि तुझे इसका आभास नहीं। इस उदंडता के लिए तुझे क्या दंड मिलेगा? दंड मेरे लिए चिंतनीय नहीं, अपितु सर्वोपरि राष्ट्रहित है। मैं आपसे करबद्ध अंतिम आग्रह कर रहा हूँ कि। मुझे चेतावनी देता है, धमकाता है, धूर्त। अरे हट, निकालो इसे यहाँ से, अन्यथा इसका मुंड धड़ से अलग करता हूँ मैं। हे घनानंद, तूने ब्राह्मण का अपमान किया है, अपने कुल को कलंकित किया है। मूर्ख, कदाचित सत्ता के अहंकार ने तुझे मतिहीन बना दिया है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम क्रोधस्य दृढ़वाक्ये परवाक्येषण। मूर्खों के 5 लक्षण हैं: गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों के वचनों का अनादर करना। आज तेरे रक्त से मेरे खड़क की प्यास बुझेगी। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। दूर करो मेरे सामने से इसे, कारागार में डाल दो सड़ने के लिए। घनानंद, इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा मैं, अपने ईष्ट को साक्षी मानकर। पवित्र यज्ञ पवित्र को स्पर्श कर, अपनी शिखा केशों को खोलकर शपथ लेता हूँ कि इन्हें तब तक न बांधूंगा जब तक तेरे और तेरे दम्भ का सर्वनाश न कर दूं। कैसा तिलमिला रहा है, तू तो अपने काल को निमंत्रण दे चुका है। मूर्ख ब्राह्मण, तेरा नाश निश्चित है। घनानंद, अभी भी चेत जाओ, शायद प्रारब्ध तुझे माफ कर देगा। अपने कुल का काल मत भरो घनानंद, पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। बेड़ियों में जकड़ दो इसे, इसका एक एक सांस मृत्यु की ओर खींचे इसे, भयानक यातना दो, किंतु ध्यान रहे मृत्यु ना आए इसे। और फिर कौटिल्य ने अपनी मातृभूमि के प्रेमवश जो शपथ उठाई, अंततः उसे पूर्ण करने के लिए एक साधारण बालक की विलक्षण प्रतिभा को पहचानते हुए उसकी उंगली थाम ली। यह बालक मगध का भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और देश रक्षा के साथ पूरा हुआ शिक्षक विष्णुगुप्त का प्रतिशोध।